करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 19th नवंबर 1945, पेज 144। পঞ্চানন্দা, প্রবৃত্তির তাড়নায় ভীমকর্মা হয়েও तो অনেকে যথেষ্ট বড় हुए जीवने। पंचानंदा ठाकुर जी से कहने लगे कि प्रवृत्ति के ताड़ना में भीमकर्मा होने के बावजूद बहुत सारे लोग बहुत बड़े होते हैं जीवन में। सीसी ठाकुर, তাদের ওই বড় হওয়াটা रॉकेट लाइफ हवाईबाजीर मतो, ता स्थायी है ना। सीसी ठाकुर इस बात को सुनकर कहने लगे कि उनके ये बड़ा होना रॉकेट लाइक यानी कि हवाईबाजी की तरह है, जो स्थायी नहीं होता है। चरित्रे बड़ो ना होले से बड़ो हওয়ার दाम की? चरित्र में अगर बड़ा ना हो, ऐसे बड़े होने का क्या मूल्य है? আবার দুরাগ্রহ লালসা অনেকের চরিত্রে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে তারা সুস্থভাবে কাজ করতে পারে না। পাওয়ার অবাস্তব অবান্তর ও অলস জল্পনা কল্পনাতেই তাদের সময় কেটে যায়। और दुराग्रह लालसा बहुत सारे लोगों के चरित्र में कुछ इस तरह प्रभाव विस्तार करता है कि वे सहज रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। पाने की अवास्तव अवान्तर और अलस कल्पना में ही उनका समय कट जाता है। लंबा लंबा गल्प देय और कृति जारा ताদের निंदा করে বেড়ায়। वे बड़े बड़े हाँकते हैं और जो कृति हैं उनका निंदा करते फिरते हैं। এরপর কথা প্রসঙ্গে একটা ছড়া দিলেন। দুরাগ্রহ করার বুদ্ধি সাশ্রয়ী সুন্দর, प्राप्ति रानी कृतिर मालाয় पूजे निरंतर। इसके बाद ठाकुर जी बातों बातों में एक वाणी दिए कि दुराग्रह करने की बुद्धि साश्रयी सुंदर, प्राप्ति रानी कृति की माला पूजे निरंतर। তারপর বললেন, ইষ্টানুরাগ থাকলেই থাকবে অনুসন্ধিৎসু, সেবা বুদ্ধি, কর্মসম্বেগ, দক্ষতা, ক্ষিপ্রতা, कुशल कौशली चलन। इसके बाद ठाकुर जी कहने लगे कि इष्टानुराग रहने पर ही रहेगी अनुसंधित्सु, सेवा बुद्धि, कर्म संवेग, दक्षता, क्षिप्रता और कुशल कौशली चलन। এগুলি থাকলে তার সাকসেস সাফল্য ঠেকাবে কে বলেন? ये सब रहने पर उसका सक्सेस यानी कि सफलता कौन रोक पाएगा बोलिए? ये सब फांकी फुकीर कारवां ना, ये सब धोखेबाजी करने की बात नहीं है। स्वयं माँ लक्ष्मी, स्वयं माँ लक्ष्मीও তাকে সমীহ করে চলেন। स्वयं माँ लक्ष्मी भी उसे समीह यानी कि समादर करके चलती हैं। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं सूरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो इस प्रकार है। पंचानंद ठाकुर जी से बोल रहे हैं एक बात कि प्रवृत्ति का बस में आके कोई बहुत काम करके बहुत बड़ा हो सकता होता है जीवन पे। भीम कर्मा मतलब भीम जैसा काम करना, बहुत ज्यादा काम करना और अ, बहुत ऊंचा आसन में पहुंचना, बड़ा होना। तो ठाकुर जी इसके उत्तर में बोल रहे हैं कि वो जो बहुत बड़ा काम करके बड़ा हो जाता है वो एक रॉकेट लाइट मतलब हवाई बाजी का तरफ होता है, मतलब बहुत अ, तेजी से जलता है लेकिन थोड़ा देर ऊपर जाके फिर एकदम बुझ जाता है। मतलब उसका स्थायित्व तो नहीं रहता है, बहुत क्षणस्थायी होते हैं। तो मेन चीज है चरित्र, चरित्र अगर ठीक नहीं है तो उस बड़ा होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। और बहुत काम करते हैं एक दुराग्रह मतलब अनडिजायरेबल और फुलिश ऑब्स्टेनिटी लेके काम करते हैं, मतलब पाने का इच्छा लेके अवास्तव और अवान्तर चीज लेके काम करते हैं, मतलब हमेशा उसको पाने का इच्छा है उसीलिए काम करते हैं। वो ऐसा काम करने से जो मतलब अ, ज्यादा देर तक वो टिकता नहीं है और दूसरे को निंदा भी करते रहते हैं। तो ऐसा लोग को मतलब वो इष्टानुराग नहीं होता है उसका। और इष्टानुराग अगर रहता है तो वो आदमी इन अनुसंधित्सु, सेवा बुद्धि होते हैं उनको, कर्म संवेग रहता है, दक्षता रहता है, क्षिप्रता रहता है और कुशल कौशली रहते हैं। और ये सब रहने से उनका सक्सेस अवधारित तो है, इसमें कोई
फाकी नहीं चलता है और स्वयं माँ लक्ष्मी भी उसको समादर करते हैं। ठाकुर जी एक छड़ा भी दिए है, दुराग्रह করার বুদ্ধি শাস্ত্রে সুন্দর, प्राप्ति रानी कृति मालाएं पूजे निरंतर। तो मैं अनुरोध करूंगा श्रद्धेय श्री सूरज दा को इसका ऊपर आलोचना करने के लिए 10 मिनट। जय गुरु दादा। जय गुरु। पंचानंदा जो बात ठाकुर जी से साझा कर रहे हैं, आज के समय में हम यही देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी प्रवृत्ति के वश में आकर बहुत कुछ करके बहुत बड़े बन जाते हैं जीवन में। और हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हम इतना सीधे तरीके से चल के किसी को धोखा ना देते हुए, किसी को न ठगते हुए, हम इतना मेहनत करते लेकिन उसकी उसका जो प्राप्ति है वो हमें नहीं मिल पाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धोखेबाजी करके या फिर शॉर्टकट लेकर वो जीवन में बड़े हो जाते हैं। तो ठाकुर जी यहाँ पे इस बात को खंडन करते हुए कहने लगे कि ऐसा बड़ा होना, इसका कोई मूल्य नहीं है। क्यों मूल्य नहीं है? क्योंकि भले हमें दिखाई देता है कि वो व्यक्ति अचानक से बहुत बड़ा बन जाता है, लेकिन वो बड़ा बनना उनके लिए काफ़ी लंबे समय के लिए नहीं रहता है, वो स्थायी नहीं होती है। वो जो रॉकेट जैसा होता है, रॉकेट कैसा देखिए, फुल फ़ोर्स में ऊपर जाने लगता है, लेकिन एक तय दूरी कंप्लीट हो जाने के बाद वो जो है वो उसका जो जलना है, ऊपर चलना है, वो बंद हो जाता है और वो वापस नीचे उसी गति से, हालाँकि उससे ज़्यादा गति से वो नीचे आने लगता है। तो ठीक वैसे ही जब हम प्रवृत्ति के अष्टपाश में घिर कर हम जब कुछ गलत तरीके से हम जब ऊपर आने लगते हैं, तो बड़े बनने लगते हैं, तो भले कुछ देर के लिए वो दिखाई देता है कि हम ऊपर आ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आखिर में हमें मुँह के बल गिरना ही पड़ेगा। तो ठाकुर जी के दृष्टिकोण से बड़ा होने का सही अर्थ क्या है? तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि चरित्र जब बड़ा होता है, तभी वो बड़े होने का मूल्य है। अगर चरित्र बड़ा ना हुआ, तो ऐसे बड़े होने का क्या मूल्य है? इसका मतलब मेरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मेरे सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये अगर मेरे चरित्र में ना हो, तो मैं कभी बड़ा नहीं हो पाऊँगा। बहुत सारे ऐसे लोगों का दृष्टांत हमारे आँखों के सामने है कि वो बड़े ना होकर भी मतलब बड़ा हमें ये तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि बड़ा होने का पराकाष्ठा क्या है? क्या रुपया, पैसा, दौलत, गाड़ी, घर, मकान, समाज में प्रतिष्ठा, क्या यही एक इंसान का बड़ा होने का पैरामीटर्स हैं? या फिर कोई एक इंसान जिसके पास ये सब ना होने के बावजूद वो हज़ारों-हज़ारों लाखों लोगों के दिल के बहुत करीब है, लोग उन्हें प्रेम करते हैं, लोग उन्हें मानकर चलते हैं। लोग उनको उनके एक एक आदेश के लिए वो इंतज़ार करते हैं। ऐसे अगर हो तो हमें ये समझना होगा कि बड़ा होने का पराकाष्ठा क्या है। तो हमें ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम करना होगा जो हमारे चरित्र को बड़ा करे। इसलिए देखिए, मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ पे एक उदाहरण दूँगा, दशरथ मांझी। दशरथ मांझी बहुत गरीब घर से बिलॉन्ग करते थे। उनके गाँव में पानी भरने जाने के लिए एक गाँव से दूसरा गाँव जाना पड़ता था, एक पहाड़ को क्रॉस करते हुए। लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। गाँव की औरतें इतने दूर से पानी भर के लाती थीं, बहुत तकलीफदायक बात था। तो उनकी जो पत्नी है, वो भी यही करती थी और इस दौरान वो पैर फिसल जाने की वजह से उनका मृत्यु हो जाता है। और देखिए दशरथ मांझी उनके चरित्र में एक ऐसा ऐसा एक गुण था जिसके वजह से वो अकेला ही
उस पहाड़ को काट कर बीच में से रास्ता बना दिया और वो लोगों के सामने बहुत बड़े दृष्टांत बन गए और बहुत बड़े बन गए। तो हमें ये समझना होगा कि मैं जो बड़ा बन रहा हूँ तो मेरे नज़र में ये बड़ा बनने का पराकाष्ठा क्या है? क्या मैं क्या मेरा चरित्र लोगों के काम आ रहा है? क्या मैं उनके जीवन को अच्छा कर पा रहा हूँ? क्या मैं उनके जीवन में बचना और बढ़ना मतलब वृद्धि को मैं प्रतिष्ठा कर पा रहा हूँ? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके चरित्र में दुराग्रह लालसा कुछ इस तरह प्रभाव विस्तार करता है कि वो सही तरीके से सोच नहीं पाता है। जब हम सही तरीके से सोच नहीं पाते हैं तो हम कार्यों को जो ज़िम्मेदारियाँ हैं या फिर जो चीज़ें मेरे जीवन को सहज और सुंदर कर सकता है, हम उन कार्यों को हम सोच नहीं पाते सही तरीके से और जब नहीं सोच पाते तो ऑब्वियसली उसका जो एग्ज़ीक्यूशन है वो भी सही तरीके से नहीं होगा। क्योंकि मैं तो कुछ ऐसे सोच रहा हूँ कि मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा जो काल्पनिक है, जो मेरे पहुँच के बाहर है, जो मेरे चरित्र को बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करता है। अगर मैं धारणक्षम ना हूँ और मुझे कोई एक चीज़ मिल गया, तो क्या मैं उसको सही-सही तरीके से यूज़ कर पाऊँगा? मुझे तो पहले खुद को उतना सामर्थ्य लाना पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ मेरे जीवन में मुझे मिल रहा है, तो मैं उस चीज़ को किस तरह से सही-सही तरीके से उपयोग कर पाऊँ। लेकिन जब हम लोग ये दुराग्रह लालसा के प्रताड़ना में आते हैं और उससे मेरा जीवन प्रभावित होता है, तो मैं एक काल्पनिक, बेसलेस और ऐसा कुछ भी सोच लेता हूँ और उसी में मैं मेरे जीवन को काटने लगता हूँ। तो क्या होता है तभी? तभी मैं डिज़ायरफुल होता हूँ। इंस्टेड ऑफ डिज़र्विंग हम लोग डिज़ायरफुल हो जाते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए। तो ये जो डिज़ायरफुल होना, ये हमारे चरित्र को बिगाड़ देता है। इंस्टेड मुझे ऐसा लगता है कि हमें डिज़र्विंग होना चाहिए कि मैं ये चीज़ पाने के लायक बनूँ। अगर मैं लायक नहीं बनता हूँ, तो जो भी कुछ मुझे मिलेगा, मैं उसका सही से मूल्य नहीं कर पाऊँगा। तो हमें डिज़ायरफुल नहीं होके हमें डिज़र्विंग होना ज़रूरी है। और ये डिज़र्विंग कब होते हैं? जब हम हमारे चरित्र पे काम करते हैं, खुद पे जब काम करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो डिज़ायरफुल होते हैं ना, वो हम बड़ाई बहुत करते हैं। मतलब खुद के बारे में बहुत बात करेंगे। मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा है, वैसा है। लेकिन असली में अगर देखा जाए तो उन लोगों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। उनके जीवन में प्राप्ति होती नहीं है। या कीर्ति और कृति दोनों इनके पास नहीं रहता है। तो जब कोई इंसान उसके सामने सफलता को प्राप्त करता है या फिर जीवन में आगे बढ़ता है, उनके जीवन में जब वृद्धि होती है, तो ऐसे लोगों को देखकर उनको बहुत चिढ़ मचती है। लेकिन वो डिज़र्विंग ना होने की वजह से जो डिज़र्विंग है, जब उनके जीवन में कुछ सफलता आती है, तो ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को बहुत बुरा लगता है और वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो उन लोग निकालते हैं उसके निंदा के द्वारा। खुद तो बड़ा नहीं हो पाते, तो खुद को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, वो दूसरों को छोटा करने का कोशिश करते हैं। तो एक इंसान को छोटा करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? उसके बारे में गलत-गलत बातें फैलाओ, निंदा क करते फिरो। तो इस तरीके से ऐसे जो दुराग्रह लालसा जिनके चरित्र में बहुत ज़्यादा प्रकट रूप से विस्तार लाभ करता है, वो ऐसे ही चरित्र का अधिकारी बन उठता है। और इसके वजह से उसका ये जो चरित्र है, ये चरित्र जब गठन हो जाता है, तो वो सुदूर जो लंबे समय के बाद वो मुँह बल गिर जाते हैं। प्रतिष्ठा तो दूर की बात है, जितना भी कुछ भी था, वो भी वो गँवा बैठते हैं। तो इस प्रसंग में ठाकुर जी जो यहाँ पे वाणी दिए कि जो दुराग्रह करने की बुद्धि शास्त्रीय सुंदर। जब दुराग्रह करने की बुद्धि निकल जाती है
और धीरे-धीरे हम शाश्वत सुंदर बनते हैं, तभी जो प्राप्ति रानी मतलब जो पाने का जो एक बात है, जो जिस वज़ह से हम जीवन में कुछ पाते हैं, तो कृति की माला से वो प्राप्ति रानी हमें हमेशा पूछती रहती है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ऐसा क्या मैं करूँ? हमें ठाकुर जी इसका समाधान भी दे रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ जिसके वज़ह से मेरा चरित्र जो है, वो प्राप्ति रानी कृति की माला से हमेशा पूजे। तो ठाकुर जी यहाँ पे टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बोल रहे हैं। एक अनुसंधित्सु होना, अनुसंधित्सु मतलब कि सामने वाले का क्या ज़रूरत है, वो बिना वो जताए मैं कैसे समझ जाऊँ कि उसे क्या चाहिए। मतलब मैं खुद को उनके जगह पे रख के सोचना कि अगर मैं उनके जगह पे होता तो मुझे अभी इस समय पे क्या चाहिए रहता। उसके दर्द को समझना, उनके ज़रूरतों को समझना। सेवा बुद्धि, वो समझकर उसे सेवा देने की बुद्धि। कर्म संवेग, मतलब सेवा बुद्धि रहने से तो नहीं चलेगा सिर्फ, हमें उसके साथ-साथ कर्म करने की जो संवेग है, वो होना चाहिए। तो ये जो सेवा बुद्धि हुआ, ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब ठाकुर जी जो वर्ड्स यूज़ करते थे, वो ऐसे नहीं कि ऐसे कोइंसिडेंटली आ गया और बोल दिया, ऐसे नहीं। आप अगर इस सीक्वेंस को अच्छे से देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। तो सेवा बुद्धि हुआ, सेवा बुद्धि जब हम लोग कार्य में रूपांतरित करेंगे, तो मुझे कर्म संवेगी होना होगा। और जब हम कर्म करने लगेंगे, तो धीरे-धीरे हमारे चरित्र में दक्षता आएगी। अब जब दक्षता आएगी, दक्षता मतलब कि किस तरीके से मैं उस काम को अच्छे से निपुणता के साथ में कर पाऊँ। तो ये जब दक्षता आती है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होता है तो हमारे चरित्र में क्षिप्रता आती है। क्षिप्रता मतलब वेग, एकदम गति, कितना जल्दी मैं इस काम को कंप्लीट कर पाऊँ। देखिए जब हम लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हम धीरे-धीरे चलाते हैं गाड़ी। क्यों? हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। लेकिन जब हमारे पास कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मैं अभी एकदम बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चला सकता हूँ, तो हमारे गाड़ी चलाने का स्पीड जो वेग है वो बढ़ जाती है। जब क्षिप्रता आती है, तो हमारे जीवन में कुशल कौशली चलन की प्रतिष्ठा होती है। मतलब किस कुशलता के साथ मैं कितना कौशल के साथ हर एक कार्य को मैं एग्ज़ीक्यूट कर पाऊँ। तो ठाकुर जी ये पॉइंट्स बोले, अगर ये पॉइंट का हम सही तरीके से हमारे जीवन में अप्लाई करना शुरू करें, तो हमारे जीवन में सक्सेस पाने से कोई रोक नहीं सकता है। और वो कभी भी अस्थायी नहीं होगी, वो हमेशा स्थायी रहेगा। क्योंकि मैंने एक प्रोसेस को फ़ॉलो किया। जब ये प्रोसेस को हम फ़ॉलो करते हैं, तो वहाँ पे हमें सक्सेस मिलता है। लेकिन इस प्रोसेस में कहीं पर भी थोड़ा-सा भी अगर मैंने खुद को धोखा दे दिया, मैंने शॉर्टकट अप्लाई कर दिया, तो ये प्रोसेस जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। क्योंकि ये इतना जल्दी, इतना आसानी से नहीं होता है। ये समय लेता है। किसी को अपना समझना, उसके प्रति सेवा बुद्धि लाना, फिर उसमें कार्य को रूपांतरित करना, दक्षता, क्षिप्रता के साथ कुशल कौशली चलन को जीवन में प्रतिष्ठा करना, ये तो थोड़े समय की तो बात नहीं है, ये काफ़ी समय लगता है इसमें। फेलो फीलिंग्स नहीं रहेगा, इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी। तो इसमें कोई ऐसा फाँकी देने की बात नहीं है। तो जब हम लोग इस प्रोसेस को फ़ॉलो करते हैं, तो ठाकुर जी उपमा दे रहे हैं कि माँ लक्ष्मी भी समादर करके चलती है। मतलब माँ लक्ष्मी भी रिस्पेक्ट करके चलती है, नहीं, ये लायक है। तो हमें इस तरह लायक बनना है कि हम प्राप्ति के अधिकारी हों। और मुझे लगता है, हम अगर ठाकुर जी को हमारे जीवन में अतोप्त भाव से मान के चलेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आ सकती है और हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे वाणियों को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से श्रद्धेय सूरज दा विषय वस्तु को आलोचना किए हैं।
काफ़ी रेलेवेंट है आज का जीवन में, आज का समाज में। हम हमेशा ऐसे ही देखते हैं कि एक आदमी सडनली बहुत बड़ा हो जाता है, उसका बहुत बड़ा बिल्डिंग बन जाता है, गाड़ी आ जाता है और झाँक के देखेंगे तो देखा जाएगा कि वो बहुत असत तरीके से, गलत तरीके से वो सब पैसा रुपया हासिल किए हैं। लेकिन बात ठाकुर जी ये बोल रहे हैं कि ये जो बड़ा होना, ये मतलब क्षणस्थायी है। थोड़ा देर बाद वो एकदम सर के बल गिरेंगे। ये हवाईबाजी जैसा है, रॉकेट जैसा, सीधा ऊपर में जाएगा, लेकिन आफ्टर सम 10 सेकंड और 30 सेकंड वो नीचे आ जाएगा। ये लोग भी ऐसे ही होता है, क्योंकि उसका कैरेक्टर नहीं है। तो वो जो अर्थ उपार्जन करता है, वो सही ढंग से सत पथ में नहीं करते हैं, असत पथ में जाके करते हैं। तो इसलिए एक जो कहावत है इंग्लिश में, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो ये कैरेक्टर का ऊपर ठाकुर जी कितना जोर दिया है। कैरेक्टर ठीक रहने से सब कुछ ठीक रहता है। और जो लोग अवास्तव कल्पना करते हैं कि हमको ये मिलेगा वो मिलेगा, हम प्रवृत्ति का बस में आके कुछ भी करते हैं, पैसा उपार्जन करने के लिए किसी भी हद तक गिरते हैं। उसका कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं रहता है, उसको कोई रोक नहीं रहता है। वो काफी हद है पैसा रोजगार करने के लिए, और वो दूसरे लोगों को निंदा करते रहता है। जैसे सूरजदा बोल रहे थे, खुद को बढ़ाने के लिए वो दूसरे को नीचा दिखाएगा। तभी वो सोचेगा कि मैं ऊंचा हूँ, क्योंकि वो नीचा है तो मैं ऊंचा हो गया ऑटोमेटिकली। तो ऐसा जो इंसान होता है उसका कुछ कैरेक्टर नहीं रहता है, और वो हमको आपात दृष्टि मतलब एट एट ए ग्लांस हमको ये लगेगा कि बहुत पैसा वाला, बहुत बड़ा आदमी, बहुत कुछ है। लेकिन वो मतलब ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। इसलिए ठाकुर जी वो छड़ा दिए है कि दुराग्रह कड़ार बुद्धि शास्त्र सुंदर प्राप्ति रानी कृति मालाय पूजे निरंतर। अर्थात जो अगर दुराग्रह मतलब अनडिजायरेबल चीज को पाने का जो इच्छा है। सत्याग्रह मतलब सत्य का ऊपर आग्रह। दुराग्रह मतलब जो गलत चीज है उसका ऊपर आग्रह। ये अगर निकाल जाए तो लोग शास्त्रीय सुंदर मतलब वो सुंदर बनता है, शास्त्रीय बनता है, मतलब वो अर्न कर सकता है। और तभी प्राप्ति रानी उसको माला से पूछते हैं, मतलब उसको सब कुछ मिलता है तभी वो। तो इसलिए ठाकुर जी ये भी बोले हैं कि इष्टानुरूप रहने से जो गुण होते हैं वो है अनुसंधित्व, सेवा बुद्धि, कर्म संवेग, दक्षता, क्षिप्रता और कला कौशली चलन। ये जो सूरजदा बोल रहे थे, इसमें एक सीक्वेंस है, मतलब एक के बाद एक है। ठाकुर जी ऐसा मतलब जो वर्ड्स यूज किए हैं बिल्कुल सही बोला है सूरजदा, कि एक सीक्वेंस में है, मतलब एक के बाद एक है, कोई चीज आगे पीछे नहीं है। जैसे अनुसंधित से होने से सेवा बुद्धि होता है, सेवा बुद्धि होने से कर्म संवेग, कर्म करने का क्षमता बढ़ते है, क्षमता बढ़ने से दक्षता दक्षता बढ़ते है, उसका स्पीड बढ़ते है, और वो कुशल कौशली मतलब कोई भी चीज को कौशल करके टैकल करना। बहुत सारे हमारा जीवन में बहुत सारे डिफिकल्टीज आता है, तो हमको वो कौशल नहीं रहने से हम उसको ठीक से टैकल नहीं कर पाएंगे, हम उल्टा सुल्टा गलत कर देंगे। कौशली चलन भी बहुत जरूरी है, और ये सब अगर रहेगा तो सक्सेस एकदम श्योर है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये सब जो गुण है, ये गुण हमें आयत्त करना बहुत जरूरी है। और ठाकुर जी ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा रहेंगे तो सक्सेस होगा ही होगा। इसमें कोई फाकी दे के सक्सेस नहीं होता है, शॉर्टकट मार के सक्सेस नहीं मिल सकता है। अगर मिल भी गया तो वो क्षणस्थायी होगा, ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। और ठाकुर जी ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा करके सक्सेस मिलेगा तो स्वयं माँ लक्ष्मी उसको समादर करेंगे, मतलब माँ लक्ष्मी उसको सहाय रहेंगे, और उसको धन का कोई कमी नहीं रहेगा। तो एक बहुत सुंदर विषय वस्तु है, इसके ऊपर आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री पंकज दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री पंकज दा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय वस्तु बहुत ही मतलब सुंदर है, तो प्रतिदिन का ही होता है।
लेकिन आज कुछ ऐसा है कि जैसा कि इसमें पंचानंद आप बता रहे हैं कि प्रवृत्ति के दबाव में लोग ज्यादा काम करके करते हुए भी जो है कि बहुत लोग जीवन में काफी बड़े हो जाते हैं। तो प्रवृत्ति क्या है इसमें? अगर समझो हमारे अंदर एक किसी के अंदर एक प्रवृत्ति है चोरी की। वो इसमें चोरी का मतलब धन चुराना ही चोरी नहीं है। चोरी का मतलब काम चोरी भी चोरी होता है। जैसे हमको कुछ समय दिया गया, ये टाइम पे काम करना है और हम नहीं किए, उसमें चोरी किए, तो वो भी एक प्रकार का चोरी है। काम करना, राइट टाइम पे करना, वो अच्छी बात है। तो ये तो एक चोरी का प्रवृत्ति हो गया। ऐसे बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं। किसी को हमको नीचा गिरा देना, हमारा कोई बिजनेस पार्टनर है, हमारे साथ अच्छे से ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन कुछ समय आगे जाने के बाद लालच आ जाती है। लालच आने के बाद, लालच तो बुरी बला है, सबको पता है, तो उसको किसी न के प्रकार उसको बिजनेस से हटा देता है। फिर उसके परिवार में तकलीफ आ जाती थी। ये सब बातें करके वो आगे निकल जाते हैं, पैसा हो जाता है, गाड़ी बंगला, बहुत सारी चीजें हो जाती है, शान शौकत, जो भी लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ, सलाम करते हैं। तो ये जो ईगो है, प्राइड है जिसको हम बोलते हैं, ये ईगो तो आता ही है इससे, पैसे से। तो ठाकुर जी यही बोल रहे हैं कि ऐसा करना तो क्या है, आदमी बड़ा तो हो ही जाएगा। किसी को गिरा के बड़ा बनना, खुद मेहनत करके बड़ा होने में तो पता चलता है कि मतलब ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि टीम से ही तो काम होता है। जब टीम आती है तो वहाँ लालच आ जाती है कि मैं इनको क्यों दूं, अभी फिर सब कुछ मैं ही ले लूं। ये लालच जैसा ही आती है, प्रवृत्ति है, इसके बस में जैसा ही आते हैं वैसा ही जो है कि उनका तो उत्थान होगा, नो डाउट। रॉकेट जैसा, जैसे ठाकुर जी बोले हैं, हम दिवाली में रॉकेट उड़ाते हैं, गया आसमान में, प्रकाश किया, फिर सीधा नीचे आके गिर गया। तो ये सब चीजें हो जाएगी, और वो बहुत दिन तक नहीं, 10 दिन की होती है। 10 साल होगा। 10 साल में अगर वो कमाया हुआ धन अगर अच्छी प्रवृत्ति से है, किसी को नीचे गिरा के नहीं है, तो बहुत दिन तक टिकता है, नहीं है तो नहीं टिकेगा। तो यहाँ पे जो ये बातें हैं, चरित्र में महानता ना हो तो उस बड़े होने का मूल्य ही क्या है? यहाँ कैरेक्टर के ऊपर ध्यान, जैसे सम्राट दावी बोले हैं कि कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। तो कैरेक्टर इसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे क्या है? हर एक आदमी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जो माता पिता उनके पूर्वजों से आया हुआ है। मेरे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मैं उसको अगर अच्छा कर भी रहा हूँ तो लेकिन अच्छे ढंग से उसको बताना पड़ेगा। अगर मैं उसको किसी को रूडली बोलता हूँ तो हमारा टीम तो बिल्डअप नहीं हो पाएगा, टीम आगे नहीं जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। हमको सबको साथ में लेके चलना है। भले कोई अगर टीम में गलत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको भी साथ में लेके ही चलना है। तो यहाँ पे हमको किसी को जो है दबा के नहीं रखना है, प्रेशर में नहीं रखना है, और सबको प्रसारण में ही रखना है। वो खुशी खुशी जो काम होता है वो सबसे अच्छा होता है। तो इसमें जो है कि लालसा, दुर्व्यसन का मतलब दुर्व्यसन, व्यसन का मतलब वही है। लालसा कई लोगों के चरित्र पे ऐसा प्रभाव डालती है कि वे स्वस्थ रूप में काम ही नहीं कर पाते। तो वही है जो मैंने बताया अभी कि जब ये आदमी को पैसा हो जाता है तो बहुत सारी गलत आदतें लग जाती है, जो कि सबको पता है। फिर वो आदतें निकल भी नहीं पाती है, वो आदत लग जाएगी तो किसी के यहाँ पे कितना भी करोड़ों की संपत्ति होने दीजिए, और गलत आदत लग गई तो वो जाने में टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे पैसा ही सब कुछ नहीं है। लक्ष्मी तो अष्ट लक्ष्मी होती है, वैभव लक्ष्मी है, स्वास्थ्य लक्ष्मी है, ये तो एक धन है। मनी, मनी एक है, वो साध्य है, ये मैटर है। गवर्नमेंट इनको एक मान्यता दिया है कि ये पैसे से आप कुछ दोगे तो विनिमय की एक्सचेंज कर सकते हैं। पहले बार्टर सिस्टम था द्वापर युग में। जैसे कि एक सर पे टोकरी रख के आती थी सब्जी बेचने के लिए, फल बेचने के लिए, तो लोग हमारे घर से, अपने घर से निकल के कुछ अनाज रहता था ले जाके डाल देते थे। तो ये सिस्टम था कि भाई वो हमारे घर पे अनाज है, उनके घर में सब्जी है, चलो दो दो बराबर हो जाएगा। तो ऐसी बातें होती थी, तभी तो चलता है बार्टर सिस्टम। तो धीरे धीरे वो पैसे में आ गया। तो जिसका मूल्य है, इंसान का मूल्य है, ये कितना वैल्यूएबल है, कॉर्पोरेट में अभी सब जगह उसको वैल्यूएशन किया जाता है कि ये कितना मूल्यवान है, वो मूल्य के ऊपर उसको आंका जाता है। तो ठीक है, मूल्य तो होना ही चाहिए, लेकिन अच्छे विचार होने चाहिए उस मूल्य का। वो गलत करके इंटेंशन से किसी को लेग पुलिंग करके वो आगे जा रहा है, या जो है बैक बाइटिंग करके आगे जा रहा है, तो वो बहुत दिन तक नहीं चलेगा। हो सकता है गाड़ी बंगला बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन बहुत दिन तक नहीं चलेगा। तो उसके बाद में क्या करेगा वो, जो शक्ति के अवास्तविक, निरर्थक और आलसी कल्पनाओं की समय बीत जाता है, लंबी लंबी कहानियां सुनाता है, और वास्तव में
स्वीकार और निंदा कर, जो करने वाले हैं, जो किए जाते हैं, उनकी वो निंदा करते हैं। हाँ, वो काम तो नहीं करना है उनको, खाली चुगली करके इधर करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो जो करता है उसको भी लेटपुलिंग करके उनकी निंदा करेंगे, आगे नहीं लेके जाएंगे। तो यहाँ पे दुराग्रह करने की बुद्धि, मतलब जो हमको नहीं चाहिए, जो शाश्वत नहीं है, उसको भी पाने की हम लालसा में, अगर वो हमारे पास बुद्धि है और सादगीपूर्ण और सुंदर वो बुद्धि नहीं है, अगर सादगीपूर्ण सुंदर बुद्धि हो जाती है तो प्राप्ति रानी पृथ्वियों की माला में निरंतर पूजी जाती है। तो जो उसकी प्राप्ति होगी, प्राप्ति मतलब जो हमारे पास धन वैभव सब कुछ आएगा, हम सद्बुद्धि से अगर काम करते हैं तो हमेशा वो पूजी जाएगी। निरंतर मतलब मतलब अनादिकाल तक चल सकता है, निरंतर, उसका कोई मतलब अंत नहीं होगा, कंटिन्यूएशन में ही चलता रहेगा। तो अभी इसमें एक माला की बात आई, तो यहाँ पे जैसे हम लोग नाम ध्यान करते हैं, बहुत लोग माला पे करते हैं, बहुत लोग मानसिक जप करते हैं। इसमें कबीरदास जी एक बताए हैं दोहा, मुझे याद आ रहा है, माला फेर जुग भया ज्ञान मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। तो माला फेरे जुग भया ज्ञान मन का फेर, माला फेरते 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 तो ज्ञान मन का फेर, माला फेरे जुग भया, कई जुग निकल गए, लेकिन मन का फेर नहीं, ज्ञान मन का फेर, कर का मन का, जो हाथ में माला लिए हो उसको छोड़ दीजिए। अब तो मन का फेर, जो हमारे मन में एक माला है उसको फेरिए, मन का फेर। और वो मन का मतलब एक गुड़िया होता है जो माले में होता है, 108 होता है, उसको बोलते हैं मन का फेर। मन में जो आपने एक माला बनाया है, जो ठाकुर जी के नाम का माला है, उसको जपना है हमको, उसको जपते जपते हम आगे निकल जाएंगे। तो जैसा ही हमारा अंदर प्यूरिफिकेशन होगा, देने से ही प्रेम बढ़ता है। जब हम देने लगेंगे, इस वृत्ति टाइमली करेंगे, परफेक्ट करेंगे, लोगों को हम आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, तो ठाकुर जी से हमारा प्रेम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, देने से ही प्रेम बढ़ता है। ये करते 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 हम जो है, जो लक्ष्मी है, अष्ट लक्ष्मी, वो हमारे पास रहेंगी। हमारा जो है उनसे हम जो है जो दूसरों का भला कर सकते हैं। ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि राजा के घर इतना पैसा होता है तो प्रजा कैसे चलेंगे, प्रजा चल ही नहीं सकता अगर वो किसी को न दे तो। राजा तो वही होता है जिसका उस मतलब कर्म क्षेत्र में पहुंचने के लिए उस लायक बनना पड़ेगा। समझो किसी को विरासत में मिल गया 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़, 10 करोड़ या 100 करोड़ मिल गया, अगर उसको लायकियत ही नहीं है, वो संभाल ही नहीं सकता, तो वो पैसे को लेकर क्या करेगा? उसको चोर लोग आके लूट ले जाएंगे, लालची लोग आके खा जाएंगे, सब यही सब कुछ होगा। तो हमारे अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है उसको कैसा इस्तेमाल करने का, तो वो मिलेगा ही नहीं। और प्रकृति का नियम ही है, जब आप उस लायक हो गए तो आपको जरूर मिलेगा, और 100% मिलेगा। तो यही बात एक हमारी खुद की घटना में बताना चाहूंगा। हमारे पिताजी 3 भाई, तो तीनों जन मतलब छोटे थे, पिताजी सबसे बड़े, तो बहुत कष्ट से जो है कि परिवार चलाए, सब कुछ किए, उतना खाने पीने का तो बहुत किल्लत थी। तो कैसा कैसा आके बिजनेस किए, सबको आगे ले गए, पढ़ाई लिखाई सब कुछ किए। इसके बाद अपने भाइयों को शादी विवाह, उनको बिजनेस व्यापार करा के दिए, सब कुछ होता गया। जब बिजनेस बढ़ गया तो उन्होंने क्या किया, यही लालच आ जाती है, तो सब लोग अपने समेट करके भाई को साइड में कर दिए, और हर जगह जो है बेईमानी कर रहे हैं। तो बेईमानी जो कर रहे हैं, तो यही बढ़ तो गए हैं, पैसा बहुत कई करोड़ रुपया होगा, लेकिन वो बढ़ना बहुत दिन तक नहीं। ठाकुर जी यहाँ पे ये जो हमारे मन की बात थी, ठाकुर जी ने मुझे बता दिया। तो बस इतना ही बोलूंगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पथिक को छाया न मिले फल लागे अति दूर। पथिक मतलब जो उनके सराउंडिंग में है हमारे, उनको तो कुछ मिल नहीं रहा है उससे, फल तो लग रहा है उधर, लेकिन पथिक को जो रास्ते में चलते उनको छाया भी नहीं मिलता। इससे बड़ा होने का कोई महत्व नहीं है। और जब हम प्रेम करेंगे तो जैसा सूरज ने बताया, ये 8 गुण कैसे आएंगे, 6 गुण हैं, वो गुण कैसे आएंगे हमारे अंदर, वो गुण हमको लाना ही है। और वो जैसा ही वो आएगा तो एक से दूसरे कड़ी है, हम एक को छोड़ के दूसरे पे नहीं जा सकते हैं। अगर सोचें कि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉस स्क्वायर थीटा को निकाल दें और साइन स्क्वायर थीटा को करके इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो नहीं होगा। ये फार्मूला है और फार्मूला को करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो सब लोग अच्छा ही होगा, अच्छा जाएंगे, और अच्छे रास्ते पे चलने पे अच्छा फल ही मिलता है। भले देर लगेगी, कोई बात नहीं है, लेकिन फल अच्छा मिलता है। तो इतना ही बोल के, इतना मुझे समझ में आया, मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से आपने विषय वस्तु का आलोचना की है और एक जीवनीय उदाहरण देते हुए विषय वस्तु का आलोचना करने का कोशिश किया। बहुत सुंदर लगा दादा आपका आलोचना। अभी मैं थोड़ा वैल्यू एडिशन करने के लिए दर्शक सीधा को अनुरोध करूंगा आलोचना करने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु, सबको जय गुरु।
आज का विषय वस्तु सूरजदा तो बहुत सुंदर भाव से पढ़े और उसको आलोचना रखे हैं। अभी पंकजदा भी वास्तविक उदाहरण दे के आलोचना रखे हैं। तो जो विषय वस्तु है वो संपूर्ण रूप से तो आलोचना हुआ है, मैं कुछ पॉइंट्स इसमें रखूंगा। जी श्री ठाकुर जी को जो पूछा जा रहा है, जो प्रवृत्ति का जो कॉम्प्लेक्सेस है उसका प्रेरणा से मनुष्य का अंदर के तो एनर्जी क्रिएट होता है, नो डाउट। जो दारू पीता है और बिन दारू पीने से पहले उसका जो एनर्जी और दारू पीने के बाद जो एनर्जी और कुछ भी कॉम्प्लेक्स आता है, गुस्सा आता है, तो उसमें वो abnormal काम करता है, उसके अंदर सतबल का ये आ जाता है, जब नॉर्मल स्टेज में नहीं आता है। तो एक प्रवृत्ति का प्रेरणा से मनुष्य भीमाकर्मा होकर जब भी कुछ करता है तो कहीं ना कहीं हमको कृतकार्यता दिखाई देता है। वो मॉनिटरी फॉर्म में हो, उसका सोशल फॉर्म में हो, स्टेटस के फॉर्म में हो, कि आपका जीवन में वृद्धि बाकी लोग को लगता है उसका स्टेज में है। ये क्वेश्चन आज है तो जो अनयूजुअल है। तो श्री ठाकुर जी जो पूछा जा रहा है, तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे ये क्षणस्थायी है, ये रॉकेट जैसा है, फटाका जैसे जो है वो जाता है, दिखाई देता है, बट चिरस्थायी नहीं रहता, कंटिन्यू नहीं कर पाता है। पीढ़ी पीढ़ी कोई बिजनेसमैन देखेंगे आप, कटक शहर में जाइए, कि कोई पर्टिकुलर में क्यों कटक बोला, तो वहां पर मारवाड़ी कम्युनिटी है, तो आपका एक ही पीढ़ी में डाउन आप देखे होंगे, बट पीढ़ी पीढ़ी ग्रो करना आप देखे नहीं होंगे। ठाकुर जी यहाँ पर बोलते हैं चरित्र, कैरेक्टर, प्रिंसिपल। तो कैरेक्टर आप आदर्शवान तब नहीं बन पाओगे जब तुम्हारे जीवन में आदर्श नहीं है। चरित्रवान तब नहीं बन पाओगे जब चरित्रवान को साथ आपको फॉलो नहीं करोगे, युक्त नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो बातें श्री ठाकुर जी यहाँ पर रखे हैं, जे स्थायी नहीं होता है ये सब चीज, जो प्रवृत्ति के कराल में जो करता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, बिना एग्जाम्पल में समझना मुश्किल होगा। मेरा एक दोस्त है मेरा कंपनी में, वो एक बार बोल रहा था, जे हमारा 5 भाई थे और वो जैन कम्युनिटी से, और जैन कम्युनिटी का एक प्रिंसिपल है, जे ये लोग जो बिजनेस करते हैं तो वो कुछ स्पेसिफिक रीजन में नहीं जाते हैं। कितना दिन से ना 2000-2500 साल से, ये 2000 साल से प्रैक्टिस है। जैसे वो लोग शाकाहार बिना कांदा लहसुन वाला ग्राउंड का नीचे वाला खाना नहीं खाते, एक प्रिंसिपल है उनका, खाद्य पानीय स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए उनका बिजनेस भी उसी टाइप का। ठाकुर जी बोलते हैं मनुष्य क्या करता है ना, प्रवृत्ति का वशवर्ती होके, हम्बावड़े होके, जहां पर मोर प्रॉफिटेड है, मोर बेनिफिटेड है, वो आकर्षित होकर चला जाता है। हो सकता है उसको मोर प्रॉफिट व बेनिफिट मिल जाता है, बट वो क्षणस्थायी है। बट प्रिंसिपल के हिसाब से रहेगा तो वो चिरस्थायी है और लॉन्ग टर्म है। ये बातें वो मुझे बोल रहा था, जे हमारा जो प्रिंसिपल है, हमारे महावीर जैन को हम फॉलो करते हैं, तो उनका प्रिंसिपल क्या है, मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपको एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आपकी टॉपिक भी ऊपर ऊपर चला जाएगा। तो वो क्या बोल रहा था, जो हमारा एक प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल है हम लोग नॉट टू किलिंग प्रिंसिपल है। तो नॉट टू किलिंग प्रिंसिपल जब है, तो मैं यहाँ पर ऑन सिंसियरिटी नहीं दिखाऊं, जो मैं क्या करूँ ना, मैं मीट बिजनेस नहीं करूँ, फिश का बिजनेस नहीं करूंगा, कोई लेदर का बिजनेस जैन कम्युनिटी में नहीं है। वो बोल रहा है जो होता है वो प्रिंसिपल को वायोलेट कर रहा है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स युक्त है, वो कॉम्प्लेक्स में आके कर रहा है, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है इस पे कुछ चल नहीं रहा है। मैं प्रिंसिपल बा, प्रिंसिपल मतलब आदर्श, आदर्श के साथ वो कपटता करता है, वो आदर्श को छोड़ के काम करता है। कॉम्प्लेक्स कब नियंत्रित होता है, जब आदर्श मनुष्य आदर्श युक्त होकर रहता है। दीक्षे में अनुराग, अनुराग वृत्ति नियंत्रण, वृत्ति नियंत्रण तब होगा जब अनुराग आएगा, किसके प्रति, प्रेम किसके प्रति ना, आदर्श के प्रति, व गुरु के प्रति, सदगुरु के प्रति। यहाँ पर आता है मैं कस्मिन काले मेरा सदगुरु का जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल को मैं डेविएट नहीं करूं। ये पॉइंट इधर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। वो व्यक्ति बोल रहा है जे हमारा टोबैको का बिजनेस नहीं होता है,
कोई पेस्टिसाइड्स का बिजनेस नहीं होता है, मतलब फिर फसल कैसे होगा? तो वही तो पॉइंट है इधर। मैं मारने का दवाई तैयारी नहीं करूंगा, पॉइजन करूंगा तो मनुष्य खा के मरेगा, करूंगा नहीं तो पॉइजन का बिजनेस में नहीं जाते हैं हम लोग। वो बोल रहे थे जे हम लोग वेपन का बिजनेस में नहीं जाते हैं, ह्यूमन बींग का जब डिस्ट्रक्शन में नहीं जाते, एंटोसिक कांड में नहीं जाते, पॉइजन को सारे बातें कर रहा था। हम 4-5 लोग थे, एक बार डिस्कशन हो रहा था। तो ये उनका एक छोटा भाई, वो ये लेदर बिजनेस में गए, प्रॉफिट मिला ज़्यादा तो लेदर बिजनेस में गए, बट किसको वो छोड़ के गए? वो उनका सदगुरु जो है 2000 साल से जो पिता माता उनको पालन लालन करके वो एक धारा में चल रहे थे, उसका अगेंस्ट में गए, यहीं पे उनका पतन आया। तो जैसे लोग जाने जे ये उनका प्रिंसिपल को डेविएट कर रहा है, तो उनका समाज में जो लोग थे, तो वहाँ से खरीदना, वहाँ से ये करना सब, और वर्ड माउथ फैला, तो उनका बिजनेस डिटेरियोरेट हुआ, गिरे, और कुछ टाइम के लिए ऊपर गए और फिर नीचे आए। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो भी कुछ तुम करो, बट कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है? जो जो चीज मेरा आदर्श को प्रतिष्ठा करने में बाधा सृष्टि करता है, तो मैं वो लक्ष्य करूंगा कि नहीं, तो मैं देखूंगा कि नहीं। तो ये श्री ठाकुर जी यहाँ पर जो बातें रखे हैं, जे एक पॉइंट रखे हैं, जे मनुष्य जब उसका चरित्र के कारण चरित्र ठीक नहीं रहता है, तो चरित्र के कारण वो लालसा में आके ये बुरा काम करने लगता है, निरर्थक काम करने लगता है, अवास्तव काम करने लगता है। तो उसका जो पतन के टाइम में जो सूरजदा बोल रहे थे, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो चरित्रवान व्यक्ति है, तो उसका स्लोली हो सकता है ग्रो हो कि स्टैग्नेट भी हो, बट उनका पतन नहीं होता है। ठाकुर जी इसीलिए बोलते हैं ना, भावों में होकर रहोगे पतन नहीं होगा। उसका जो वाणी में श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो मैं उनके भाव में ऑलवेज रहूंगा, उनका प्रिंसिपल को ये नहीं करूंगा। और एक बात है बोल लेते हैं, जे जब हमारा इतना दिन से क्यों इतना स्ट्रांग है ना, हमारा मामा का साइड और हमारा साइड, हम ये देखते हैं, वर्ण देखते हैं, गोत्र देखते हैं, बहुत सारा विवाह में भी उनका देखोगे, जैन कम्युनिटी हो और मारवाड़ी कम्युनिटी में देखोगे, उनका विवाह बहुत अच्छी तरह से वो लोग करते हैं, और उसके कारण उनका वर्णाश्रम इंटैक्ट कारण उनके अंदर भी ये जो प्रवृत्ति को कंट्रोल करने का ये चीज आता है, क्योंकि उसका जीन इतना स्ट्रांग है, वो अलाउ नहीं करता है जो मैं मेरा आदर्श के साथ, मेरा पिता माता के साथ, मेरा परिवेश के साथ और मेरा परिस्थिति का साथ अविश्वास व विश्वासघात का काम करूं। ये ठाकुर जी, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो प्रत्येक जो व्यक्ति ये जब करता है, जो पतन होता है, तो दूसरे का बुराई करने से उसका वो खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। इसलिए ये जो निंदा करने का प्रवृत्ति जिसके अंदर आता है, इसका मतलब उसके अंदर एक हीनमानता आया है, ये कॉम्प्लेक्स ग्रो किया है। नहीं तो निंदा करने से, डिस्कशन करने से वो एक डिस्क्लेमर देगा, दादा मैं ये आलोचना इसके बारे में कर रहा हूँ क्योंकि उसका इम्प्रूवमेंट के लिए, वो बोलेगा 100%। वो नहीं बोल के निंदा कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर वो कॉम्प्लेक्स ग्रो किया है। और श्री ठाकुर जी आप बोल रहे, जे दुराग्रह करने के बुद्धि संयमी और सुंदर प्राप्ति रानी कृतिया के माला में निरंतर पूछते। लास्ट को श्री ठाकुर जी के जो बातें सूरजदा आलोचना कर रहे थे, जे कुछ दिन पहले, हर दिन मैं वही बोल रहा हूँ, ठाकुर जी घूम फिर के एक ही जगह में पहुंचते, 7-8 कीवर्ड है, जे मैं जब तक ईश्वर का प्रतिमूर्ति जो अभी सदगुरु प्रेजेंट एज में जुग पुरुषोत्तम उनका सरेंडर नहीं लेता हूँ, इष्टानुराग कब आएगा? दीक्षा से। जब दीक्षा में पालन नहीं करूंगा, सुबह का प्रार्थना, इवनिंग का प्रार्थना, मेरा मेडिटेशन प्रोसेस, मैं कुछ किताबें पढूं, मैं एल्डर्स को प्रणाम करूं, जब तक ये दीक्षा का जो मूल मंत्र है, जो बेसिक थ्योरी है, जजन जाजन इष्टवृत्ति, ये 3 के ऊपर काम नहीं करूं, तो सदाचार सोचते ही नहीं, तो उसी के अंदर ही आ जाता है। तो
जब तक वो उसके ऊपर मैं दीक्षा के ऊपर काम नहीं करूं तो मेरा अनुराग पे होगा नहीं। वो श्री ठाकुर जी बोलते हैं ना, जो स्टेप बाय स्टेप इष्ट अनुराग, प्राप्ति अनुराग, फिर ही उसके अंदर इंग्विजिस्टिवनेस आएगा, जिसके बाद में सदिच्छा आएगा, मैं क्या करूं। तो ये जो फिर सेवा वृद्धि आएगा, फिर उसके अंदर उत्साह आएगा, उद्दीपन आएगा, दक्षता आएगा, जो तत्परता दिखाएगा, कर्म कुशलता आएगा, कैसे फिनिशिंग करने से मेरा प्राप्ति अच्छा रहेगा। ये तो लास्ट पर्याय है, जो हम लोग बोलते हैं देहि शांति देहि कर्म सुकौशलम, सोचते नहीं में हर दिन सोचते नहीं। जब हम अर्घ्य प्रदान करते हैं उसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग बोलते हैं, बट उसके ऊपर हम काम कब करते हैं। जैसे मैं कल लेके एग्जाम्पल दूँ, जो मेरा सोच आया जो लोग के नहीं है, मैं ड्रेस चेंज करके व्हाइट ड्रेस पहना, जो बाकी लोग तो आए नहीं, मैं आज डिप्टी वर्क करता हूँ, नहीं तो यहाँ पर वेजिटेबल कटिंग करता हूँ, बादलापुर मंदिर में गया था। जब मैं आ रहा था फिर ये काम करने के लिए, तो मेरा इंट्यूशन आया, तो मेरा मुंह से तो एक वाक्य निकला है जो मैं वेजिटेबल कटिंग करूंगा। तो मैं जाके फिर वहां पर जाके बोला नहीं, मैं गोभी टिन नहीं करूंगा, भले 2-4 कद्दू काट दूं, बट जो मैं बोला हूँ जो मैं आज काटूंगा कि आज कुछ करूंगा, तो ये जो हर दिन वो सोचेगा जो प्रभु के साथ अटैचमेंट होके, और उसको प्राप्ति में ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जो एक चीज, ये सब उसके सफलता के कौन रोक सकता है। मुझे एक व्यक्ति बोला जी ये कंपनी बेकार है, ये लास्ट फ्राइडे हमारा डिस्कशन होता, आधा घंटा उसको समझाया, और मैं नौकरी ढूंढ रहा, वो पूरा काम फाम छोड़ के अभी नौकरी ढूंढ रहा। मैं बोला तुम जहाँ पर इतना परिश्रम किए तो उसको क्यों छोड़ते हो। मेरा यही बुद्धि था, बट जब मैं ठाकुर जी के साथ युक्त हुआ तो मैं जहाँ पर कुछ इतना सेवा दिया हूँ, इतना सेवा दे दूँ, मतलब जॉब में इतना काम कुछ करूँ जब मैं छीन के लूँ, जो ठाकुर जी पसंद करते थे, जे इतना काम कर दो जो प्रकृति तुमको जो सूरजदा बोले, जो तुम इतना डिजर्विंग हो जाओ, तुमको प्रकृति नहीं देकर नहीं रह पाएगा। तो मैं वही फंडा जब अपनाया, मैं जितना नौकरी छोड़ा मेरा पास्ट लाइफ में, मैं जब मेरा प्रमोशन होने वाला है जिस ईयर, और गुस्सा में होके वो छोड़ देता था, वो नहीं देते थे, मैं छोड़ के दूसरा में चला जाता था। जो 2 इयर्स 3 इयर्स मेरा गया, और यहाँ पर फिर शुरू से मैं स्टार्ट करता था, बट ये इसको मैं छोड़ दिया, ये प्रैक्टिस को नहीं। जो ठाकुर जी का आइडियोलॉजी जो बोला है वही करूँगा। जो इतना काम कर लूँ, जो मुझे सपोज कोई कंपनी 10,000 दे रहा है, तो मैं 1 लाख का काम कर दूँ, तो दिखा दूँ जो मैं 1 लाख का काम किया हूँ, तो उसको 30-50 हजार देने में वो मजबूर हो जाएगा। ये फंडा श्री ठाकुर जी का फंडा, हम जब हमारा निरंतर जीवन में निष्कपट कपटता नहीं रख के काम करते हैं, वो व्यापार हो, बिजनेस हो, कि जो कुछ भी हो, तो प्रकृति लक्ष्मी जो है उसका श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, स्वयं लक्ष्मी भी उसका सम्मान करने के लिए चल आती हैं। मतलब लक्ष्मी वहाँ पर जो सेवा का जो कल सूरजदा आलोचना कर रहे थे, सेवा से जो अर्थ आता है वो आपको आके जे खाली ये लक्ष्मी मतलब टाका पैसा नहीं है, मनुष्य का स्वास्थ्य भी, जो अभी पंकज दा आलोचना कर रहे थे। तो मनुष्य को मजबूरन हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा जो मेन चीज है वो होता है डीपी वर्क का दीक्षा, और दीक्षा पालन से ये सृष्टि होता है, इष्टानुराग आता है, वृत्ति निरंतर आता है, धृति आता है, फिर संहति, मतलब सबको लेके चलने का जो बुद्धि, संहति, इंटीग्रिटी आता है, फिर जो आगे ठाकुर जी निर्माण का बात किए। बट ये चीज है रूट कॉज, ठाकुर जी बोले जो कुछ भी हो जाए, आप प्रवृत्ति के लालच में आके आपका कभी भी आपका आदर्श को सैक्रिफाइस मत करिए। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय श्री शशिदा बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिए है, जो कि मतलब पैसा के लिए हम आदर्शों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो जैन कम्युनिटी करते हैं, आदर्शों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, चाहे वो कितना भी फायदा हो जाए। तो एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से आज का विषय वस्तु एकदम सरल हो जाता है। बहुत सुंदर लगा दादा आपका आलोचना। तो आज का आलोचना यही समाप्त करते हैं। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु जय दादा। गुरु सभी को।
सभी दादा माँ को जय गुरु जय जय गुरु गुरु सबको जय गुरु पंकज दा जय गुरु सबको मेरा जय गुरु जय रशीदा गुरु जय सबको गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु सभी दादा माँ को जय जय गुरु गुरु। सभी को जय गुरु। हम लोग को अनुरोध शैलेंद्र है जो शैलेंद्र आलोचना दा के जय टाइम में थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा ज्वाइन सभी दादा करेंगे माँ को हाँ जय गुरु। जय गुरु जय गुरु त- सभी दादा माँ को अनुरोध है जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए जय गुरु दंडपनी दा जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु। गुरु कहाँ जय चल गुरु दंडपनी दा ट्रेन में सफर करते हुए भी लिंका आलोचना दा जय ज्वाइन गुरु। करते हैं, बहुत हाँ सुंदर लगता है। थैंक यू सोमनाथ दा। आप कहीं जय छुट्टी गुरु। चले गए थे क्या? हाँ मैं छुट्टी गया था, अभी हाथ से ज्वाइन हूँ। ओके तेलंगा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु तेलंगा जय गुरु जय गुरु रंजिता जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जय गुरु जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी दादा माँ लोग को जय गुरु।